संजय अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों चाहता है कि उसे और मिले, जबकि उसे भी पता है कि खाली हाथ जाना है। हाँ, देखो, हमारी जो चाहत है उसको हमें समझना चाहिए। हमारी चाहत धन नहीं है। अगर धन से वस्तुएं ना मिलती तो धन का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुओं को अगर हम इंद्रियों से ना भोगे तो वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। प्रधान बात आई इंद्रियों के भोग से, और इंद्रियां इन झूठे भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारी जो चाहत है उसे समझना चाहिए। हमारी चाहत है अखंड सुख जिसमें दुख का लेश ना हो। हमारी चाहत है कोई हमें ऐसा प्यार करे जो सिर्फ हमें प्यार करे। तीसरी चाहत है कि शांति, अखंड शांति हम चाहते हैं। चौथी बात है मरना नहीं चाहते, अविनाशी। चार बातें देख लो सब लोग। सुख जिसमें दुख का लेश ना हो, दुख का बिल्कुल लेश ना हो। प्यार जो मुझे करता हो, मेरे शरीर से नहीं, मेरी वस्तुओं से नहीं, मुझे प्यार करता हो, ऐसी दृष्टि नहीं है। शांति जिनमें किंचन मात्र भी अशांति ना हो, और मैं मरूं नहीं, ये हमारे भगवान के लक्षण है। सुख समुद्र का अंश हूं इसलिए सुख चाहता हूं। प्रेम समुद्र का अंश इसलिए प्रेम चाहता हूं। शांताकारम, शांत समुद्र भगवान है इसलिए मैं शांति चाहता हूं। और अविनाशी भगवान है इसलिए मैं अविनाशी मरना नहीं चाहता। ये चारों बातें प्रमाण देती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। और सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न था कि कभी संतोष नहीं होता, हम आगे बढ़ना चाहते हैं नंबर 1 में, क्योंकि नंबर 1 के हैं, है ना, 1 के है ना। तो हमारी बढ़ोतरी ऐसी हो कि मैं 1 पे पहुंच जाऊं, चाहे बुरे मार्गों में हो चाहे अच्छे मार्गों में हो, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों के बाप एक ही है, एक परमात्मा ही है। तो हमारी अंदर की चाह परमात्मा है ना कि विषय। सुख, प्रेम, शांति और अविनाशी ये परमात्मा में है। अगर हम परमात्मा का सुमिरन करने लगे तो हमें संतोष प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और हृदय कह उठेगा अब कछनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं तो चाहे जितने रुपए हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि अब कछुनाथ न चाही मोरे। ये तभी होगा जब भगवान का नाम जप करोगे और भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श प्राप्त होगा भाव के द्वारा, तो रोम रोम आपका नाच पड़ेगा। जैसे मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब ये राम रतन धन आएगा तब आपका हृदय नाच उठेगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना सुंदर मकान हो, फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा होगी और जाना कुछ नहीं है साथ, शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। इसी भ्रम में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकवान वही है जो सावधान होकर अपने जीवन को काटे, भगवत स्मरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन काटता है वो परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवत स्मरण परायण रहो, अपने कर्तव्य को अपनी पूजा समझो, तो सब काम बन जाएगा।